पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम एमओटी डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बताया था। अब इसी तरह से मैं एक लिथियम का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ले रहा हूं। जैसे हमने लिया Li2। अब Li2 में मतलब लिथियम पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये होगा 1s2 और 2s1। इसी तरह से यहाँ दूसरा अगर हम लेते हैं, वापस दूसरा लिथियम परमाणु लेते हैं तो 1s2 और यहाँ पर भी हो गया 2s1। तो अगर मान लो मैंने इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो मैं किस तरह से इसको लूँगा, इस प्रकार से। ऐसे ही एक और मैं बनाता हूँ इसमें साथ में। अब यहाँ हमने लिख दिया 1s वाले, ये 1s, और यहाँ कैसे लिख दिया, ये 2s का, ये 2s। यहाँ वही 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसके कौन से हो गए, BMO, ये रहे BMO और ये ABMO। ऐसे ये भी BMO और ये ABMO। अगर मान लो मैं इनके जो ऑर्बिटल का लिखूँ, ये लिथियम Li2 लिख दिया यहाँ लिखा हमने सिग्मा B, और अब इनमें अंतर दिखाने के लिए हमने 1s कर दिया। यहाँ सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग, और ये हमने कर दिया 1s, यहाँ पर 1s कर दिया। ऐसे ही ये सिग्मा 2sB और ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। तो ये 1 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, 2 2 2 4, ये इधर 4, ये ऐसे 2 इधर और 2 इधर की तरफ आ गए। और ऐसे ही यहाँ पर चूंकि 2 है इलेक्ट्रॉन तो 1 2 इधर आ गए, ये खाली रह गया। अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो आप किस प्रकार से लिखोगे, हाफ। तो यहाँ बॉन्डिंग में कितने हो गए, 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2। या तो यूं करके लिख लो, और या चूंकि ये तो पूरे भरे हुए हैं, इनको तो हम के शेल भी कह सकते हैं, तो यहाँ हम केवल ये लिख सकते हैं कि 2 - 0 यानी इसके माइनस इसके। तो ये दोनों स्थितियों में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं लिथियम, इसी तरह से बेरिलियम का। अब मेन आपको ध्यान रखना है, इसमें हमें जो पूछा जाता है वो है हमारे पास जो ऑक्सीजन, एक तो है जो बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए, और ऐसे ही ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें ध्यान रखने होंगे। वो मैं अगले आपको भी बताता हूँ। अब इसमें किस प्रकार से होगा, तो ये हमने कहा, जैसे हमने लिया, मान लो ये यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसी तरह से, मैं एक और डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। सेम ही डायग्राम से है, ये इसी तरह से बनेंगे। ये 1s हमने दिखा दिया, यहाँ पर भी 1s दिखा दिया, ये 2s दिखा दिया, यहाँ पर भी हमने 2s दिखा दिया, और ये यहाँ पर हमने 2p ऑर्बिटल, ये 2, तो हमने कर दिया 2p दिखा दिया। और यहाँ पर भी हम क्या दिखा देंगे, 2p ऑर्बिटल दिखा देंगे, ये रहा 2p, ये इस तरह से। अब सेम वापस इसमें भी हमने ये 1s कर लिया। मैं इसमें एक लाइन बीच में खींच देता हूँ जिससे अलग अलग हमें दिख जाए। अब इसी प्रकार से हम इसमें भी ले लेंगे, 1s है, यहाँ पर भी 1s है, ये 2s है, यहाँ पर भी 2s है, और ये आपके हो गए 2p, और ये भी हो गए आपके 2p। अब आपको ध्यान रखना है, अच्छा ये वाला इस तरह से, ये इधर की तरफ, ये तो हमें पता ही है, ये 1s के हमने देख लिए, 2s के भी जो हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लिए। ऐसे 1s 2s के ही हमने दिखा दिए। अब 2p में टोटल कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिटल इसके, 3 ऑर्बिटल, यानी कितने बनेंगे, 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें 3 तो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 होंगे
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक पैटर्न तो होता है ये वाला, यानी 2 1 2 1, और एक पैटर्न होता है इस प्रकार से 1 2 2 1, इस प्रकार। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में तो हम इस तरह के डायग्राम का उपयोग करेंगे, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में हम इस प्रकार के डायग्राम का उपयोग करेंगे। अब इसमें जब हमें ऑर्बिटल लिखने हैं तो हम ये जो, जब इसमें हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग, ये 1s, ऐसे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ये वाले क्या होगा, अब इनमें 2p और 2p x y z होंगे। तो हम अगर मानते हैं कि जो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, मान लो हमने कहा कि ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, वो किस अक्ष के सापेक्ष हो रहे हैं, मान लो हमने उसको z अक्ष माना वो z अक्ष के सापेक्ष कंबाइन हो रहे हैं, तो हमने उसको क्या कह दिया, सिग्मा z। अब चाहे तो हम 2z लिख दें, क्योंकि यहाँ 2p है तो लिख सकते हो, नहीं तो सिग्मा z हम लिख देंगे, सिग्मा z, और ये हो जाएगा बॉन्डिंग। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पाई x, और दूसरा कौन सा हो जाएगा पाई y, लेकिन ये भी कौन से होंगे, बॉन्डिंग के। अब ये जो बॉन्डिंग के है तो ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, यानी पाई स्टार, और ये कौन सा हो जाएगा x, और पाई स्टार ये कौन सा हो जाएगा y, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके ये z, इस तरह से। सेम अब वापस इस पे जाते हैं तो इसमें भी इसी तरह से सिग्मा s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर ही आपके आ जाएगा सिग्मा जेड बी, फिर ये पाई एक्स बी, पाई वाई बी, पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई वाई एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा जो है वो जेड यहाँ पर आपके एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से हम दिखाएंगे। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मेनली हमसे जो पूछा जाएगा वो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। तो हमने लिया, जैसे मान लो ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेन आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाएगा, बाकी के आपको खुद को बनाने हैं, और इसकी प्रैक्टिस आपको फर्स्ट ईयर की क्लास के बेस पर करनी है, क्योंकि मेनली आपसे O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2 इनके आपस में तुलना की जाती है, और यही इस थर्ड ईयर के अंदर जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्पल की तुलना में डिफरेंस है। यानी यहाँ पर ये लिए जाएंगे, और उसके अलावा आपसे हाइड्रोजन हीलियम का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, बाकी और एग्जाम्पल आपसे सामान्यतः नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के टॉपिक है। और इसके बाद जो इसका पार्ट आता है वो इसका मैथमेटिकल पार्ट आता है। तो अब जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए हमने कहा, अब ऑक्सीजन के लिए हम कहते हैं तो ऑक्सीजन का विन्यास हमें पता है कितना है, हाइड्रोजन हीलियम, तो ये हमें पता है 1s2, 2s2 और 2p4। अब इसको हम कैसे भरेंगे, तो ये रहा, ये दोनों ऑक्सीजन का यही होगा, तो हमने कह दिया ये 2 हो गए यहाँ पर, ये 2, ऐसे 2s में भी कितने हो जाएंगे, ये 2, और 2p में हम कैसे दिखा देंगे, ये 1 2 3 और 4, ये रहा 4। ऐसे यहाँ पर भी हमने कह दिया 2, और यहाँ पर भी हमने कह दिया कितने हो गए, यहाँ पर ये 2, और ये 1 2 3 और ये 4, हमने इस तरह से इसको दिखा दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब ये 2 2 है तो यहाँ हमने 4 4 यहाँ कर दिया, ये 2 2 आ गए, इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो 2 2 इधर बढ़ दिए, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी हमने 2 2 बढ़ दिए। अब यहाँ 4 और 4 हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 को हम कैसे भरेंगे, इसमें पहले 1 2, यहाँ तो 2 पूरे आएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, क्योंकि ये तो समान ऊर्जा के है ना दोनों, ऐसे ये भी समान ऊर्जा के थे। तो पहले 1 2 तो यहीं आएंगे, फिर 3 4 5 6 7 8, तो ये O2 का हमारे पास ये एक तरह से विन्यास प्राप्त हुआ। अब अगर यहाँ पर हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए इस स्थिति में, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, हाफ, और हमें चाहे तो हम सबके ये BMO ऐड कर ले, तो BMO कितने हो जाएगा, 2 4 6 8 10 10, माइनस ABMO में कितने, 2 4 6, यानी 6, और या फिर हम, चूंकि ये तो पूरे फील्ड है तो हम केवल इसके देख लेते हैं, यानी 6 माइनस यहाँ ऊपर वाले में कितने आ गए, 2, यानी 4/2, ये चाहे इससे ले चाहे इससे ले, 7/2, यानी हमारे पास आ गया 2।
तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ये हमको एक चीज और इसमें देखनी है, यहाँ जो है ये कौन से नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, यानी कि अनुचुंबकीय। बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, ये अनुचुंबक की प्रकृति को दर्शाता है। तो अब मैंने O2 में देखा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आया, मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ हमारे पास, O2 में बॉन्ड ऑर्डर हुआ हमारे पास 2। अब अगर मान लो मैं O2 माइनस में लेता हूँ, तो O2 माइनस में हमारे पास कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर होगा, अगर मान लो O2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पर, एक को हमने O मान लिया, ये तो अभी तो ये दोनों में O है, तो O2 हमारे पास बना है। अगर मान लो एक को O माना, एक को O माइनस माना, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन और इधर आ गया, तो अब उस स्थिति में O2 माइनस में हम देखते हैं, O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, O2 माइनस में, O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ, और यहाँ 6 हो गया क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 6 माइनस 3 यानी हमारे पास क्या हो गया, 3/2 यानी 3/2 यानी 1.5, तो यहाँ हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब मैं कहता हूँ O2 माइनस 2 में हमारे पास क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 माइनस 2 में अब की बार यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी O माइनस हो गया, यहाँ पर भी O माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर अब की बार कितना हो जाएगा, O2 माइनस 2 में, हम किस में ले रहे हैं अब की बार, O2 माइनस 2 में, तो वहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा हाफ, और अब की बार हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कितना हो गया, 2/2, यानी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 1, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास 1। इसी तरह से हम लेते हैं O2 प्लस में भी, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से हम O2 प्लस में लेते हैं, अब O2 प्लस में हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो O2 प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा कि O2 प्लस का मतलब हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो यानी कि एक O हुआ यहाँ पर, तो एक O प्लस हुआ, तो एक O प्लस हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5/2 यानी 2.5, 2.5, तो यानी कि O2 प्लस, मैं वापस से एक बार सारे लिख देता हूँ यहाँ पर, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2 प्लस के लिए, वो है 2.5, O2 के लिए कितना है 2, O2 माइनस के लिए कितना है 1.5, और O2 के लिए कितना है 1, O2 माइनस 2 के लिए 1। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके आधार पर क्या दिखा सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसी तरह से जो बॉन्ड लेंथ, तो हमने कहा O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2, यहाँ हमने क्या कहा, ये कितना हुआ 2.5, ये हमारे पास कितना हुआ यहाँ पर 2, ये हुआ 1.5, और ये 1, तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्योंकि हम देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट जाएगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ऐसे में बढ़ जाएगी। अब इसमें अगर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूछे, तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा यानी अनुचुंबकीय गुण होगा क्योंकि इसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी होगा क्योंकि इसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये फील्ड हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को नहीं बल्कि यानी अनुचुंबकीय गुण को नहीं बल्कि प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाता है। यहाँ जो O2 माइनस है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर सुपर ऑक्साइड, और जो O2 माइनस 2 है उसे क्या बोलते हैं पर ऑक्साइड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।